हेलो दोस्तों, तो वेलकम आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहें। और लाइक शेयर और कमेंट में अपने रिव्यू ज़रूर दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। तो आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, आज हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल क्या होता है, उसकी हिस्ट्री देखेंगे, कब किसने दिया था, कौन थे वो। ठीक है, तो पहले तो देख लीजिए आप पीरियोडिक टेबल कौन सा। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो भी हम यूज़ करते हैं, जो केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो पहले हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। ठीक है, तो हु इज़ द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इज दमित्री मेंदलीव। कौन से? दमित्री मेंदलीव, जो कि ये दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इन्होंने दिया था फर्स्ट पीरियोडिक टेबल। कब दिया था? 1869 में दिया था। कब दिया था? 1869 में फर्स्ट पीरियोडिक दिया था। इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो किस पे बेस्ड था? वो बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस। किस पे बेस्ड था? एटॉमिक मासेस पे बेस्ड था। इंक्रीजिंग ऑर्डर पे इन्होंने एटॉमिक मासेस पे दिया हुआ था। ठीक है, इनके पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले देखते कितनी रोज थी। 7 रोज थी। ठीक है, और 8 ग्रुप्स थे। ठीक है, या फिर 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे आपके। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा जैसे ये आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। ठीक है, ये आगे 8 ग्रुप थे और 7 क्या थे इनके? 7 पीरियड थे। तो 7 पीरियड भी देख लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये आगे इसके 7 पीरियड और 8 ग्रुप्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, नोबल गैसेज जो थी उनको सेपरेट रखा हुआ था। ठीक है, सेपरेट रखा उनको, उसको क्या बोला हुआ था जहाँ पे इन्होंने नोबल गैसेज रखी थी उसको जीरो ग्रुप बोला हुआ था। क्या बोला हुआ था? जीरो ग्रुप बोला था हुआ था। ठीक है, ये किसने दिया था? ये दिया था दमित्री मेंदलीव ने। क्या नाम है इनका? दमित्री मेंदलीव। ठीक है, दमित्री मेंदलीव। मैंथलीव। ठीक है, आपने ये नाम क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ जाता है, जनरल साइंस में आ सकता है, या जीके में भी आ सकता है। हु इज़ द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, या फिर हु इज़ द फादर ऑफ एलिमेंट्स। तो कौन है फादर एलिमेंट्स और पीरियोडिक टेबल के? दिमित्री मेंथलीव है। ठीक है, तो ये था इनका पीरियोडिक टेबल। आप एक बार देख लीजिए। ये तो चलो, ये इनका दूसरा जो था हैंडमेड वो अलग है। ठीक है, वो अलग है पीरियोडिक टेबल। इनकी क्या थी? इनकी कुछ डीमेरिट्स थी। ठीक है, तो इनकी सबसे पहले डीमेरिट्स क्या थी? ठीक है, वो देखते हैं हम। पहली क्या थी डीमेरिट? क्या थी? इन्होंने क्या था, हाइड्रोजन कहाँ पे पोजीशन क्या होगी हाइड्रोजन की, उसको ये प्लेस नहीं कर पाए थे। ठीक है, हाइड्रोजन को लोकेट नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन को कहाँ पे रखें। ठीक है, ये इसकी क्या थी? डीमेरिट थी। ठीक है, और ये क्या था, इनको ये भी नहीं था पता था कि आइसोटोप्स कहाँ पे रखें, आइसोटोप्स का कौन सा प्लेस होगा। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो क्या आगे ये एक हाइड्रोजन का इनको पता नहीं था कहाँ पे रखे, हाइड्रोजन कहाँ पे प्लेस करें। ठीक है, और दूसरा इनका आइसोटोप्स जो कहाँ पे होंगे। ठीक है, अब और क्या था इनके बारे में? पिक्स देख लीजिए। कौन थे? एक रशियन केमिस्ट और टीचर थे और इन्वेंटर थे। ठीक है, क्या थे? रशियन केमिस्ट, इन्वेंटर और टीचर। और इनके जो पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट थे? 63 एलिमेंट थे इनके पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो ये डीमेरिट्स थी इनकी जब नए एलिमेंट की खोज हुई। ठीक है, जब नए एलिमेंट इन्वेंट हुए तो ये कहाँ पे रखेंगे उसको। ठीक है, उसके लिए इन्होंने कोई ये नहीं दिया हुआ था। ठीक है, ना तो इनके पीरियोडिक टेबल में जगह थी, इसलिए ये क्या हो गया, फेल्ड हो गया था। उसके बाद जो आए आपके हेनरी मोस्लो आए। ठीक है, उन्होंने इन्वेंट किया पीरियोडिक टेबल। उसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए देखते हैं। तो ये हैं हेनरी मोस्ले। ठीक है, एक कौन थे? ये थे एक इंग्लैंड से थे। ये इंग्लिश है, फिजिस्ट और केमिस्ट्री, ये दोनों ही थे। ठीक है, केमिस्ट्री। और इनके जो पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं हम, 18 ग्रुप्स पढ़ते हैं और 7 पीरियड्स पढ़ते हैं। और इनका टेबल जो है वो किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। ठीक है, एटॉमिक नंबर। उन इनके टेबल में कितने? 118 एलिमेंट है। ठीक है, कितने हैं? 118 एलिमेंट है। और सबसे इनके टेबल में जो है हाइड्रोजन को कहाँ पे प्लेस किया गया? 2 पे प्लेस किया है, 1 नंबर पे दिया गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे है। चलिए देख लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा कैसा है, कहाँ पे है। ये है हमारा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इस साइड के होते हैं हमारे पीरियड्स होते हैं और डाउन द ग्रुप, डाउन जो आते हैं वो ग्रुप्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो कितने आगे हमारे ग्रुप्स? 18 ग्रुप हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, कितने हो गए? 18 ग्रुप हो गए। और पीरियड कितने बताए थे इन्होंने? पीरियड बताए थे हमारे पास 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पीरियड। ठीक है, और इनकी ये क्या था, हाइड्रोजन इन्होंने सबसे टॉप पे प्लेस किया हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, अब चलिए वापस चलते हैं इनके ऊपर। तो इन्होंने कब दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? इन्होंने 1913 में क्या दिया था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया हुआ था। ठीक है, अब चलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल जो है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम।
थोड़ा इसके जो ग्रुप्स हैं उनको ओवरव्यू कर लेते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट टू ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, एस ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका 13 to 18 है, 13 to 18 है, उसको क्या बोलते हैं हम, पी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बीच का रह गया इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं। और ये जो नीचे दिख रहे हैं ये कौन से है, एफ ब्लॉक है हमारे पास, कौन सा है, एफ ब्लॉक है, ठीक है। अब चलिए इसको कुछ नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसका मेटालिक करैक्टर देखते हैं, आयनाइजेशन थैलेपी देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेसिस और एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है इसका, जो आपका डिक्रीज होता है कौन सा, अलोंग दी पीरियड, क्या होता है, अलोंग दी पीरियड जाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। जब हम इस साइड जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस साइड चले हम तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। लेकिन जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड कर रहा है साइज पे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इस साइड जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ रही है, ठीक है। और इस साइड जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ेगा तो डिक्रीज इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे ये आपका और एक ये है तो किसका रेडियस ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली इसका रेडियस क्या ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पॉइंट याद रखना आपने, क्या होगा, इंक्रीज डाउन दी ग्रुप, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, जब हम पीरियड की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। ये आ गया आपका ट्रेंड, आ गया किसका, एटॉमिक रेडियस का। अभी बीच में जब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ग्रुप्स अच्छे से पढ़ेंगे तो बीच में कुछ एक्सपेक्शंस है, ठीक है, उनको भी देख लेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, अब बात करते हैं मेटालिक करैक्टर की, ठीक है। तो मेटालिक करैक्टर क्या हो रहा है, मेटालिक करैक्टर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। किस साइड, इस साइड जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज कैसे हो रहा है, क्योंकि इस साइड क्या आ रही है, गैसेज आ रही है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे कौन सी गैसेज है, 18 क्या है, नोबल गैसेज है, ठीक है। तो वो हमारे पास आ रही है, ठीक है। यहाँ से गैसेज शुरू हो रही है, कार्बन आ रही है, नाइट्रोजन, तो मेटालिक करैक्टर क्या है, डिक्रीज ही होगा, ठीक है। और डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, मेटालिक करैक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, मेटालिक करैक्टर क्या होता है, डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आयनाइजेशन थेरेपी की, ठीक है। अब आयनाइजेशन थेरेपी क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है इसमें, ठीक है। जब अलोंग द पीरियड जा रहे हैं हम, ठीक है, तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अलोंग द पीरियड क्या हो रही है हमारे पास, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, आयनाइजेशन। और डाउन द ग्रुप क्या हो रही है हमारे पास, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या है, अलोंग द पीरियड क्या है, इंक्रीज हो रही है, और डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी सेम ही ट्रेंड है इसका, अलोंग द पीरियड क्या होगी, ये इंक्रीज होगी और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। तो आपका क्या बताया मैंने, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इस साइड डिक्रीज होगा और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, और डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी इस साइड और नीचे साइड डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये था आपका ट्रेंड। तो ये पेपर में पूछ लिया जाता है आपसे, क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अलोंग द पीरियड इंक्रीज और डिक्रीज और नो इफेक्ट, तो क्या हो रही है, वो आपकी इंक्रीज हो रही है अलोंग द, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट देखते हैं हम इसके बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ पॉइंट है। अब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है पूरे पीरियोडिक टेबल में, क्या है, फ्लोरीन। कौन सा है, फ्लोरीन। और फ्लोरीन को क्या बोला जाता है, और इसको बोला जाता है किंग भी बोला जाता है, फ्लोरीन इज द किंग। क्या, फ्लोरीन किंग है, ठीक है। फ्लोरीन आ गया हमारे पास किंग, ठीक है। अब मोस्ट डेंजरस रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा हमारे पास, पोलोनियम। कौन सा, पोलोनियम सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और डेंजरस होता है, ठीक है। मतलब ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनसे आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है, ये बड़े हानिकारक होते हैं आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। अब कौन सा है नेक्स्ट, मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। तो किसकी है, क्लोरीन की है, ठीक है। एफिनिटी किसकी है हमारे पास, क्लोरीन की है सबसे ज़्यादा, क्लोरीन, ठीक है। अब बात करते हैं लाइटेस्ट एलिमेंट कौन है, लिथियम। और लिथियम को कहाँ पे स्टोर किया जाता है, लिथियम को स्टोर किया जाता है पैराफिक्स वैक्सीन में, ठीक है, पैराफिन बैग्स में, पैराफिन बैग्स में, ठीक है। इसको लिथियम को स्टोर करके रखते हैं। और सबसे हैवी मेटल कौन सा है, और डेंसिटी किसकी सबसे ज़्यादा, ओस्मियम, क्या है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हैवी मेटल और डेंसिटी भी इसकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो हैवी मेटल आ गया आपका ओस्मियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ और पॉइंट इसके पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में जो आपका फर्स्ट ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं हम, अल्कली मेटल्स बोलते हैं। कौन सा मेटल, अल्कली मेटल बोलते हैं, ठीक है। किसको, फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, अल्कली मेटल। और सेकंड क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। और ये जो यहाँ तक पूरी सीरीज है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, ठीक है। 4th से लेकर 12th तक ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका 13 ग्रुप है उसको बोलते हैं आइसोजेंस, क्या बोलते हैं, आइसोजेंस, ठीक है, आइकोजन, ठीक है, जंस, ठीक है, ये बोलते हैं। और जो आपका 14 ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलोजन, ठीक है, क्रिस्टल और लोजन, ठीक है। और जो आपका 15 ग्रुप था उसको बोलते हैं पिक्टोजन, ठीक है, पिक्टोजन, ठीक है। और जो आपका 6 ग्रुप है, 16 ग्रुप है जो ऑक्सीजन फैमिली है उसको बोलते हैं कैल्कोजन, ठीक है।
कैल्कोजन। और जो आपकी फ्लोरीन फैमिली उसको हेलोजन बोलते हैं। और लास्ट में 18th ग्रुप आ गया आपका नोबल गैसेस, क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। तो जो आपका फर्स्ट ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल। और जो आपका थर्ड से लेकर 12th ग्रुप तक है उनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। और जो आपका 13 ग्रुप है बोरोन फैमिली उसको बोलते हैं आइसोजन्स। और जो आपका कार्बन फैमिली उसको बोलते हैं क्रिस्टलोजन। और जो आपका नाइट्रोजन फैमिली उसको बोलते हैं पिक्टोजन, ठीक है। और जो आपका ऑक्सीजन फैमिली उसको बोलते हैं कैल्कोजन, ठीक है। फ्लोरीन फैमिली को हेलोजन। और जो आपका नोबल गैसेज है ग्रुप 18 है उसको बोलते हैं नोबल गैसेज, ठीक है। तो ये था कुछ पीरियोडिक टेबल के बारे में ओवरव्यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो इसके ग्रुप्स हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है, वन बाय वन। एस ब्लॉक को पढ़ेंगे, फिर आपका पी ब्लॉक आएगा, ठीक है। लास्ट में देखेंगे डी ब्लॉक को, नोबल गैसेस को हम अलग से पढ़ेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।